देश में एक जगह हाईवे बन गया हत्यारा, लेकिन पूरा सिस्टम दिख रहा है बेचारा। और ये घटना है मध्य प्रदेश के मंडला की। यहां से गुजरने वाले नेशनल हाईवे नंबर 30 पर भले ही विकास के नाम पर डेवलप किया गया, लेकिन हकीकत यह है कि यह हाईवे अब लोगों के लिए डर और मातम की एक बड़ी पहचान बन चुका है। जबलपुर से बरेला से शुरू होकर के छत्तीसगढ़ के चिल्फी घाटी तक जाने वाला यह हाईवे करीब 150 किलोमीटर लंबा है और यह हाईवे आज मौत का गलियारा तक कहा जाने लगा है। पांच साल, 500 से ज्यादा मौतें, 2000 से ज्यादा घायल। मध्य प्रदेश के खूनी हाईवे की सबसे बड़ी पड़ताल। हाईवे पर मौत के गड्ढों पर सबसे बड़ी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की मंडला में बना नेशनल हाईवे 30 अब मौत का हाईवे बन चुका है। डर, खौफ, दहशत और मातम की पहचान बन चुका है। जबलपुर के बरेला से शुरू होकर छत्तीसगढ़ की चिल्फी घाटी तक जाने वाला करीब 150 किलोमीटर लंबा ये हाईवे आज मौत का गलियारा कहा जाने लगा है, क्योंकि बीते 5 साल में इस हाईवे के 11 ब्लैक स्पॉट की वजह से 500 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा चुके हैं और हजारों लोग घायल हो चुके हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि उन परिवारों की कहानी है जिनकी खुशियां इसी हाईवे पर खत्म हो गई। स्थानीय व्यक्तियों को समझाइश दी कि जब वो नेशनल हाईवे पे आते हैं तो किस प्रकार आएं, किस तरह से उसके इंटरसेक्शन पे हमने स्पीड ब्रेकर्स बनवाए जिससे उनकी स्पीड स्लो हो। साथ ही क्षेत्र में हमने ड्रंकन ड्राइविंग ना हो, इसके लिए भी लगातार हम चेकिंग करते हैं और ये प्रयास करें कि जहां भी अंधेरा है वहां पर हम लोग स्थानीय पंचायत से बिजली की व्यवस्था करवाएं। इस प्रकार हम लोग पिछले वर्ष के मुकाबले से मृत्यु दर को कम करने में सफल हुए हैं और साथ ही इसमें आगे और प्रयास है कि इस संख्या को कम किया जा सके। साल 2014-15 में करोड़ों की लागत से तैयार मंडला का ये हाईवे इलाके की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए बनाई गई थी। तस्वीर बदली तो जरूर, लेकिन विकास की नहीं, बल्कि हादसों की। बरेला घाट, कुड़ामैली, बबेहा पुल, विनयका तिराहा, अंजनिया, बिछिया, सिझौरा और आखिर में चिल्फी घाटी। 150 किलोमीटर के इस हाईवे पर ये 11 ब्लैक स्पॉट हैं, जहां पहुंचते ही ड्राइवरों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। नेशनल हाईवे 30 पर अंजनिया घाट और बबेहा नाला सबसे खतरनाक जोन है। यहाँ की ढलान ऐसी है कि ब्रेक लगाओ या धुआं पड़ो, फैसला सड़क खुद करती है। बीते 5 सालों में इस हाईवे ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। मध्य प्रदेश की मंडला में नेशनल हाईवे 30 का सफर अब लोगों के लिए मंजिल तक पहुंचने का नहीं, बल्कि सही सलामत बच निकलने की दुआ का सफर बन चुका है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मंडला के NH 30 पर यह हादसे आखिर हो रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर ये हादसे हो क्यों रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया की टीम उन लोगों से भी मिली जो इन रास्तों से रोजाना गुजरते हैं। वो ट्रक ड्राइवर, वो कार वाले, वो तमाम गाड़ी वाले। लेकिन बातचीत में इन लोगों ने एक ही बात दोहराई है, और वो ये कि इस नेशनल हाईवे की डिजाइनिंग ही जानलेवा है। खड़ी ढलान, अचानक मोड़ और गलत इंजीनियरिंग ब्रेक फेल कर देती है। किसी की गाड़ी पलट गई, कोई ट्रक लेकर नदी में समा गया, तो किसी गाड़ी की आमने सामने टक्कर हो गई। मध्य प्रदेश के मंडला में नेशनल हाईवे 30 पर हो रहे हादसों की हर दिन की कहानी एक ही है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में मौत के इस हाईवे का सबसे बड़ा सच सामने आया है। इस हाईवे से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवरों और कार लेकर जाने वालों की माने तो इसकी डिजाइन ही कातिल है। खड़ी ढलान, अचानक अंधे मोड़ और जरा सी चूक, सीधा मौत। वो डिजाइन गलत, वो टेपर दे दिया, डाउन ज्यादा दे दिया है।
पहले जो घाट थे वो सही थे, गाड़ी मुड़ कर चढ़ती थी। ये खड़ा दे दिया है, चढ़ाई पड़ती है गाड़ी खड़े में खड़ी हो जाती है, चढ़ाई में भी डाउन में ब्रेक लगा ना गाड़ी पलटी हो सकती है। गाड़ी अनबैलेंस भी होती है और क्या है गड्ढे हैं, जगह जगह सीसी रोड है, तो वो प्रॉब्लम होती रहती है। दुर्घटना का कारण वही है सबसे ज्यादा। यही वजह है कि इस सड़क का मामला दिल्ली तक पहुंचा। 7 नवंबर 2022 को खुद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंडला दौरे में इस हाईवे की बदहाली और गलत निर्माण पर जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। तो कहते थे, मुझे उस बात का थोड़ा सा मुझे दुख भी है और दर्द भी है, और मुझे उसमें कोई कल्पना नहीं लगता कि अगर गलती है तो उसके लिए माफी भी मांगनी चाहिए। आपका जो मंडला से जबलपुर रोड है, उसमें बरेला से मंडला ये 400 करोड़ का 63 किलोमीटर 2 लेन फ्लोर का जो काम हो रहा है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जल्दी ये रोड अच्छा पूरा करने के लिए मैंने इनको आदेश दिया। नेशनल हाईवे 30 में गड़बड़ी पर माफी मांगी गई। नेशनल हाईवे 30 में गड़बड़ी पर माफी मांगी गई जरूर, लेकिन अभी तक सुधार नहीं हुआ। ढलान वही है, हादसे वही हैं और मौतें भी जारी रही। मध्य प्रदेश में मौत के नेशनल हाईवे 30 की कहानी सिर्फ इंजीनियरिंग तक सीमित नहीं, यहां आस्था और श्राप की दहशत भी है। गांव वालों के दावे के मुताबिक पुराने हाईवे पर मौजूद बंजारी माता के मंदिर को निर्माण के दौरान हटा दिया गया था, लेकिन दोबारा स्थापित नहीं किया गया, इसीलिए माता नाराज है। बबेहा पुल पर होने वाले हादसे उसी नाराजगी का अंजाम है। टूट गया, उसको छोड़ के बनाया गया है। अब उसकी जो पूजा अर्चना हुआ करता था, मतलब आने जाने वाले आम राहगीर लोग पूजा करते थे, वो अब पूजा करना बंद कर दिया गया, रुक गया, मतलब वो स्थान का नाम ही लुप्त हो गया। जब से हमारा मानना है कि वो माता जी रुष्ट हो गई होंगी और इसलिए ये हादसा होती है। और साथ मेरे को लगता है ये बंजारी माता का मंदिर साइड में होने से इसका भी कुछ प्रभाव पड़ा है। उसको अपना स्थान दिया जाए, एक नया मंदिर बना के स्थापना किया जाए नाला के पास। गांव वालों के मुताबिक बंजारी माता की नाराजगी से हादसे हो रहे हैं, तो सवाल ये उठा कि क्या इस हाईवे पर कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है। इसकी पड़ताल के लिए न्यूज 18 इंडिया की टीम उस शख्स के पास पहुंची जिसने बरेला, अंजनिया घाट और बबेहा नाले पर कई रातें बिताई हैं। उनके दावे हैरान कर देने वाले हैं। तो मैंने 4-5 तरीकों से स्कैनिंग करके देखी है। अंजनिया के पास, बरेला के पास, बबेहा के पास, ये हॉट स्पॉट है जहाँ पे एक्सीडेंट तो होते हैं, लेकिन जो कारण है ना, कारण कुछ रहस्यमयी कारण है। जो स्पिरिट फोर्स का कारण है वो सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे डेथ का। हादसों के पीछे चाहे बंजारी माता की नाराजगी हो या फिर फेल हो चुकी इंजीनियरिंग हो, समाधान जल्द होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस हाईवे पर हादसों के बाद गिरा खून का एक भी कतरा सिस्टम से ये सवाल जरूर पूछेगा कि अगली मौत का जिम्मेदार कौन होगा। चाहे सिस्टम की लापरवाही हो या फिर अनदेखी शक्ति की वो ताकत, पर हकीकत यही है कि हर 3-4 दिन में माताओं की गोद सूनी हो रही है। 5 साल में 500 से ज्यादा मौतें और 2000 से ज्यादा लोग घायल, इनमें भी कई लोग काल के गाल में समा गए हैं। इतने बड़े आंकड़े के बाद क्या जिम्मेदार अधिकारी जागेंगे या फिर नेशनल हाईवे 30 यूं ही बना रहेगा मौत का कोर्ट या फिर यमराज का रास्ता? कृष्णा साहू, न्यूज़ 18, मंडला।